वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। इसमें सेकंड बुक जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी की, वो आप ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर है 238। यंग्स मॉडुलस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा। अभी इस लेक्चर में हम शेयर मॉडुलस की बात करेंगे। ये जो शेयर वर्ड है, इसको आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं टीयर से। शेयर टीयर, एक्चुअल में जब भी हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो शेयरिंग फोर्स उसको हम कह सकते हैं। और शेयरिंग फोर्स की वजह से शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप होता है और उसके करस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन पिक्चर में आता है। और जब शेयर स्ट्रेस का रेशियो हम लेते हैं शेयर स्ट्रेन के साथ, तो उसी को बोलते हैं बच्चों शेयर मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी कोई चीज कितना आसानी से शेयर हो जाएगी, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी रिजिड है। मतलब कम रिजिड होगी तो आसानी से शेयर होगी। So the ratio of shearing stress to corresponding shearing strain is called the shear modulus of the material, represented by capital G. It is also called the modulus of rigidity. बच्चों, कैपिटल जी के अलावा एक और सिंबल है जो हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, और वो है सिंबल ईटा। आप लोग फैमिलियर होंगे, तो कई जगह आपको ये सिंबल भी देखने को मिलेगा, दैट इज ईटा। कैपिटल जी हमने दिखाया शेयरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो वही लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, बस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के। और नीचे आ गया शेयरिंग स्ट्रेन। इसको दिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ आप जो देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस फेस का, दिस इज डेल्टा एक्स। और ये जो लेंथ है ये एल है। यानी एक तरह से देखा जाए तो टेन थीटा, अगर ये एंगल थीटा में मान लेता हूँ तो टेन थीटा जो है डेल्टा एक्स बाय एल के बराबर है। अगर मैं डायग्राम आपको बनाकर बताऊं तो इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसी डायग्राम में मैं फिर मार्क कर पाऊंगा फिगर 9.7 में। तो हियर वी हैव दिस डायग्राम। बच्चों, इसमें अगर मुझे दिखाना है डेल्टा एक्स और एल, तो वो कहाँ कहाँ होंगे। तो हियर इट इज डेल्टा एक्स, this distance, and here it is L. और suppose this angle is theta, तो देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और जो टेन थीटा यहाँ पर होगा अगर एंगल स्मॉल लेते हैं थीटा के बराबर, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट से ये डिस्प्लेस होगा, तो इसी को हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। फ्रॉम इक्वेशन 9.4 जो हमने पहले डिराइव की थी, कैपिटल जी हो गया एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, और एफ अपॉन ए थीटा, ऐसे उसको हम लिख सकते हैं। द शेयरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा एस इक्वल टू जी इंटू थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ शेयर मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जैसे तीनों मॉडुलस की है या स्ट्रेस की है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। द शेयर मॉडुली ऑफ ए फ्यू कॉमन मटेरियल्स आर गिवन इन टेबल। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना आसानी से शेयर होगी, यानी फैलती चली जाएगी, किसकी रिजिडिटी ज्यादा होगी किसकी रिजिडिटी कम होगी। It can be seen that shear modulus or modulus of rigidity is generally less than Young's modulus। इसकी वैल्यूज जो हैं अगर हम कंपेयर करें कंपैरेटिवली यंग्स मॉडुलस से कम होगी। जैसे स्टील के लिए 2 इंटू 10 था यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस देखेंगे तो कम मिलेगा फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल। तो जी जो है अप्रोक्सीमेटली, ये आपको याद रखना है बच्चों, ये काम का डेटा है। जी अप्रोक्सीमेटली y/3 होता है। दिस इज यूजफुल डेटा। तो हियर इज शेयर मॉडुलस। अगर हम आयरन की बात करें तो 70 गीगा पास्कल, यानी 70 इंटू 10 9 यानी 7 इंटू 10 तो कम है 2 इंटू 10 11 से। तो ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं शेयर मॉडुलस की, जिसमें हमें सबसे कम देखने को मिल रही है लेड में, वुड से भी कम होती है लेड की शेयर मॉडुलस, ये हमें देखने को मिल रहा है पर गीगा पास्कल। क्वेश्चन देखते हैं शेयर मॉडुलस पे। स्क्वायर lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force।
ऑन इट्स नैरो फेस ऑफ 9 into 10⁴ न्यूटन, इतना फोर्स हमने लगाया। लोअर एज इज रिवेटेड। रिवेट समझते बच्चों आप? अगर आपने लोहे के बक्से देखे हैं, लोहे के बक्सों में जो भी जॉइंट बनते हैं, यानी शीट को, एक मेटल की एक शीट को दूसरी शीट से जोड़ा जाता है, तो बीच में रिवेट लगाते हैं जिसको दोनों तरफ से ठोक दिया जाता है हथौड़े से, तो वो नट बोल्ट या स्क्रू की जरूरत हमें वहां पर नहीं रहती, वो रिवेट जो है होल्ड करती है शीट को, दोनों को बांध देती है आपस में या पकड़ के रखती है, तो उसको बोलते हैं रिवेट। टू द फ्लोर, हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड, वो कितना खिसके। So lead slab is fixed and the force is applied parallel to narrow face as shown in figure 9.7. Area of the face parallel to which this force is applied, तो वो एरिया हमें लेना है, तो 50 into 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, 0.05 मीटर स्क्वायर, ये आप डायग्राम में देख सकते हो बच्चों यहाँ पर। तो कौन सा एरिया हमने लिया, ये वाला 50 into 10 which is perpendicular to this applied force, वो एरिया हमने लिया। Stress applied 9.4 into 10⁴ upon this area, और ये स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन को अगर एक बार दोबारा देखें, हमें पता क्या करना है, हाउ मच, कितना डिस्प्लेस हो जाएगी, तो डेल्टा एक्स हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, डेल्टा एक्स हमको निकालना है। थिकनेस 10 सेंटीमीटर है और साइड जो है 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये भी 50 है बच्चों और ये भी 50 है। ठीक है, ये दोनों 50 है। तो अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन बनता है, एरिया कौन सा, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला या ये वाला। यानी अगर मैं डायग्राम में बात करूं, ये कौन सा एरिया हमने लिया है, वेदर दिस वन और दिस वन। सो जस्ट थिंक अबाउट, फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, तो जवाब है दोनों एरिया परपेंडिकुलर है फोर्स के। अब ये और बात है कि ये स्क्वायर स्लैब है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एरिया है। दिस इज एरिया ए और एरिया ए डैश। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, जहां पर हमने ये डायग्राम देखा था, शेयर स्ट्रेस यहां लग रही थी, तो ये फोर्स है, ठीक है, इस डायग्राम में। और एरिया कौन सा है बच्चों, ये वाला एरिया है, इफेक्टिव एरिया। तो अब आप समझ रहे होंगे कौन सा एरिया यहाँ पर लेना है आपको। वापस अगर मैं आपको यहाँ पे लाता हूँ, तो ये एरिया है ए वाला, ना कि ए डैश वाला। ठीक है, ओके। वी नो दैट शेयरिंग स्ट्रेंथ डेल्टा एक्स बाय एल होता है स्ट्रेस अपॉन जी, therefore the displacement delta x stress into L अपॉन जी, वैल्यूज पुट की और हमने ये कैलकुलेट कर लिया, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती है 0.16 मिलीमीटर, तो काफी कम है, तभी हमने बोला थीटा जो है छोटा है। ना बात करते हैं बच्चों बल्क मॉडुलस की साइमल्टेनियसली। शेयर मॉडुलस हमने पढ़ लिया, बल्क मॉडुलस आर्टिकल 9.6.4। जब हम वॉल्यूम स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन की और हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, तो पिक्चर में आती है बल्क मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस को हम प्रेशर भी कह सकते हैं। In section 9.3 we have seen that when a body is submerged in a fluid, बॉल को ले गए पानी के अंदर, it undergoes a hydraulic stress equal in magnitude to the hydraulic pressure. This leads to the decrease in the volume of the body, thus producing a strain called volume strain. Ratio of hydraulic stress
to the corresponding hydraulic strain is called bulk modulus. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हाइड्रोलिक खाली इन्होंने वर्ड यूज किया है। हाइड्रोलिक वर्ड जो है लिक्विड के प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं, पर अगर ये न्यूमेटिक स्ट्रेस हो तो भी ये सेम सिचुएशन होगी। जो रोल पानी का है वो रोल हवा भी प्ले कर सकती है बच्चों। तो जब हवा आ जाती है तो ये न्यूमेटिक स्ट्रेस कहलाती है, जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस नाम दिया है। तो बल्क मॉडुलस को हम डिनोट कर रहे हैं सिंबल कैपिटल बी से। इसके अलावा सिंबल कैपिटल के से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, और ये हो गया माइनस पी यानी प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी यानी वॉल्यूम स्ट्रेन। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप ये बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, डेल्टा वी नेगेटिव है। विद एन इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर्स, इसलिए नेगेटिव साइन आया। दैट इज इफ पी इज पॉजिटिव delta V is negative. Thus, for a system in equilibrium, the value of bulk modulus B is always positive. तो माइनस से माइनस कट जाए और B की वैल्यू पॉजिटिव में आए, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ। SI यूनिट ऑफ bulk modulus is the same as that of pressure, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इसे अंडरलाइन करें कि फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये वो लाइन है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम होते हैं। bulk modulus is always positive. The bulk moduli of a few common materials are given in table 9.3, वो हम देख सकते हैं। Reciprocal of the bulk modulus is called compressibility. ये इसे भी अंडरलाइन करें, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि बल्क मॉडुलस जितनी कम होगी बच्चों, उस सब्सटेंस को, उस लिक्विड को हम आसानी से, या उस जो भी पदार्थ वो है उसको हम आसानी से दबा पाएंगे, कंप्रेस कर पाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी एंड इज डिनोटेड बाय के। कंप्रेसिबिलिटी को यहाँ के से दिखाया है। कई बार कई बुक्स में आप देखेंगे कि बल्क मॉडुलस को अगर के से दिखाया तो कंप्रेसिबिलिटी को सी से दिखाते हैं, सिंबल सी भी यूज करते हैं। तो यहाँ हम एनसीईआरटी का नोटेशन अगर फॉलो कर रहे हैं तो के इक्वल टू 1/b हो गया यहाँ पर। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। की डेफिनेशन आगे बच्चों, शॉर्ट एंड प्रिसाइज डेफिनेशन इसकी कंप्रेसिबिलिटी। आपसे कहते हैं क्वेश्चन में डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी, तो how you will define compressibility? It is defined as the fractional change in volume per unit increase in pressure, delta V upon V। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और नीचे क्या आ गया बच्चों, P आ गया, यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। तो K इक्वल टू 1/B इक्वल टू माइनस 1/ डेल्टा P इंटू डेल्टा V अपॉन B, ये इंक्रीज इन प्रेशर डेल्टा P। It can be seen from the data given in table 9.3 that the bulk moduli for ये plural modulus का plural moduli for solids are much larger than for liquids। solids के लिए बहुत ज्यादा होता है, liquid के लिए कम होता है, which are again much larger than the bulk modulus for gases। gases के लिए bulk modulus सबसे कम होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, कोई गीगा पास्कल में हमने ली है, तो liquids की bulk modulus बहुत कम है, gases की उनसे भी कम है, 10⁻⁴ में चलेगी। तो bulk modulus बताएगी कि वो लिक्विड कितना इजीली फ्लो कर जाएगा, बल्क मॉडुलस कम होने पर वो इजीली फ्लो करेगा। द सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, और फ्लो करने के बजाय हम उसको अगर कंप्रेशन के सेंस में समझें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपको पता है कि एक सिरिंज में इंजेक्शन लगाने, सुई लगाने वाली सिरिंज में हवा भर के आप उसके जो पिस्टन है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, एयर कंप्रेस हो जाती है, फिर स्प्रिंग एक्शन से वो वापस बाहर पीछे आता है। पर अगर उसमें आपने पानी भरा हुआ है सिरिंज में, फिर कंप्रेस करके देखिए, बड़ा मुश्किल है। बिकॉज रीजन यहाँ पे पता चल रहा है, एयर की कंप्रेसिबिलिटी कम है और वाटर की कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी, एयर की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है और वाटर की कंप्रेसिबिलिटी कम है, क्योंकि वाटर की बल्क मॉडुलस ज्यादा है और एयर की बल्क मॉडुलस कम है। Solids are least compressible, gases are most compressible, gases are about 1,000,000 times more compressible than solids। gases have large compressibilities which vary with pressure and temperature। The incompressibility of the solids is primarily due to the tight coupling between the neighboring atoms। उनके बीच जगह ही नहीं होती। The molecules in liquids are also bound with their neighbors
बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड्स, तो उनको स्लाइड करना आसान होता है, तो जहां भी खाली जगह होगी वहां उनको खिसका दिया जाएगा। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी पुअरली कपल्ड टू देयर नेबर्स, बीच में खाली जगह बहुत होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं। टेबल 9.4 shows the various types of stress, strain, elastic moduli and applicable state of matter at a glance। तो इसमें सबका कंपैरिजन हो गया। टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस, स्ट्रेन डेवलप होगा, इलॉन्गेशन, और कंप्रेशन पैरेलल टू फोर्स डायरेक्शन, डेल्टा एल अपॉन एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिधर फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन। वॉल्यूम चेंज इन शेप, शेप में चेंज होगा यस, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल उतना का उतना ही है, बस डिस्प्लेस हो रहा है। इलास्टिक मॉडुलस ये एप्लीकेबल है इसके लिए, यंग्स मॉडुलस और स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। शियरिंग स्ट्रेस पे जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू अपोजिट सरफेसेस टेंजेंशियली लगेंगे, टोटल फोर्स एंड टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी वैनिशेस, नेट फोर्स जीरो मानेंगे हम और नेट टॉर्क भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो टॉर्क वैनिश कैसे हुआ, इंटरनल रेजिस्टिंग जो फोर्स लगेगा स्ट्रेस उसकी वजह से। प्योर शेयर स्ट्रेन जो है वो थीटा से दिखाएंगे, शेप में चेंज होगा हाँ, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, जी इक्वल टू एफ इंटू थीटा अपॉन ए, और शेयर मॉडुलस जो कि सॉलिड्स के लिए वैलिड है। यानी हम यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस डिफाइन नहीं करते लिक्विड और गैसेस के लिए, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए वाटर लिया आपने लिक्विड, अगर उस पर आप शेयर फोर्स लगा रहे हैं वाटर, तो इनफाइनेटली वो एक्सटेंड होती चली जाएगी लेयर, यानी फैलता चले जाएगा, तो इनफाइनाइट स्ट्रेन मिलेगा। इसलिए अगर आपसे पूछा भी जाए तो वाटर या लिक्विड की जो शेयर मॉडुलस है बच्चों वो कितनी हो गई, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, जीरो हो जाएगी। हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात करें, फोर्स परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस, जैसे बॉल को पानी में ले गए हम, पर यूनिट एरिया, प्रेशर की भी बोल सकते हैं, सेम एवरीवेयर। वॉल्यूम इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन डेवलप होती है, शेप चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्मली सब तरफ से लग रहा है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है, माइनस में है, ये माइनस साइन आपको ध्यान रखना है, क्यों है माइनस में, इसको प्लस बनाने के लिए, क्योंकि डेल्टा वी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है। बल्क मॉडुलस बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं बल्क मॉडुलस। न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, सॉल्व एग्जांपल 9.5, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, 3000 मीटर गहरा है एवरेज। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाय वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन, कि बॉटम पे अगर किसी चीज को ले जाते हैं तो चेंज कितना होगा, और जो नीचे का पानी है उसको ऊपर का पानी दबा रहा है, जैसे नीचे के एटमॉस्फेयर को ऊपर का एटमॉस्फेयर दबा रहा है, इसलिए नीचे हवा घनी है, ऊपर रेयरफाइड है। गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर 2.2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्मॉल जी की वैल्यू हमको दी हुई। तो रॉ जीएच फॉर्मूले से अगर आप फैमिलियर हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, तो वो यहाँ पे लगने वाला है। द प्रेशर exerted by a 3000 मीटर कॉलम ऑफ वाटर ऑन द बॉटम लेयर, ये बैरोमीटर के बारे में, टॉरिस अली का जो बैरोमीटर था उसके बारे में आपने पढ़ा है, तो वहां से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये एच रॉ जी आ गया प्रेशर, कैसे आया मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करके भी आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, एच रॉ जी कैसे आया। तो देखिए, प्रेशर की बात हम कर रहे हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होगा mg अपॉन एरिया, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो रॉ इज डेंसिटी है अपॉन एरिया। अगर मैं इसको सिलेंडर मान लूं, सिलिंड्रिकल पार्ट कंसिडर करूं, तो वॉल्यूम होगा एरिया इनटू हाइट, तो एरिया इनटू हाइट लिखूंगा, एरिया से एरिया कट गया तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, एच रॉ जी। तो यहाँ से फॉर्मूला 3000
इंटू 1000 kg/m³। ये तो डेटा आपको याद होना चाहिए। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³। अब देख रहे हैं यहाँ दी हुई भी नहीं है। 1 g/cm³ और 1000 kg/m। इंटू जी 10 लिया हमने और ये कैलकुलेट किया 3 × 10⁷ N/m²। दिस इज प्रेशर। तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन कितना हुआ, डेल्टा V बाई वी, स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस। तो इसे स्ट्रेस को डिवाइड किया बल्क मॉडुलस से। इसकी बल्क मॉडुलस वाटर 2.2 गीगा, गीगा यानी 10⁹ तो वी गेट 1.36 into 10⁻² और 1.36%। इतना कंप्रेशन होगा, फ्रैक्शनल कंप्रेशन 1.36% कंप्रेस हो जाएगा पानी एट द बॉटम ऑफ इंडियन ओशन। सो नेक्स्ट आर्टिकल, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, में नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ बच्चों। इसमें इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम। उससे पहले मैं कुछ डिटेल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ लेक्चर के एंड में। आपके जो छोटे भाई बहन हैं और जनरल अवेयरनेस में आप बढ़ाने में आप उनके लिए इंटरेस्टेड हैं कि उनकी जनरल अवेयरनेस बढ़ जाए, जैसे हाउ टू इंटरप्रेट आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या डिटेल होती है, ऑल अबाउट रूम हीटर्स फॉर चिल्ड्रन, टिग्नोमेट्रिक टेबल एक्सटेंशन अगर वो एडवांस कुछ सीखना चाहते हैं, मेकिंग टेबल टू लर्न टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, यानी ये छोटे बच्चों के एनटीएससी एग्जाम उन्हें आगे फ्यूचर में देना है उसके बारे में। तो ये एक अलग चैनल मैंने ओपन किया है बच्चों, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस फंडामेंटल्स। तो इस नाम से आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख पाएंगे। तो ये चैनल है क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के। तो क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए इसमें वीडियो अपलोडेड है और लाइव क्लास भी मैं ले रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्जेस नहीं है। सो यू कैन एंगेज योर यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स हियर इफ यू थिंक सो। और बच्चों स्पेशली 10th साइंस के लिए ये एक और चैनल है, क्लास 10 साइंस बाय विवेक तापड़िया। नाम शायद फ्यूचर में चेंज हो जाए, विवेक तापड़िया यहाँ से हट जाए, क्लास 10 साइंस। तो यहाँ पर 10th की साइंस की जो बुक है वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एडवांस कंसेप्ट तक लेकर जा रहा हूँ, यानी 10 से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक। तो जैसे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आप यहाँ देख रहे हैं 7 वीडियोस अवेलेबल है। कैलकुलस किसी को सीखना है बेसिक से, आप में से भी कुछ लोग अगर कैलकुलस सीखना चाहते हैं जो कि फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो बिल्कुल बेसिक से बहुत फाइन डिटेल में वो कैलकुलस यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे ही वेक्टर्स की जो डिटेल है वो अवेलेबल है। तो ये फिर से एक चैनल है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने छोटे भाई बहन को गाइड कर सकते हैं, और ये आपके भी काम का है वेक्टर्स कैलकुलस वगैरह सीखने के लिए। और बेसिक में अगर फिर से आप रिवाइज करना चाहते हैं आपके 10th क्लास का कंटेंट, तो क्लास 10 साइंस, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। और एक और बात वो ये बच्चों कि एक वेबिनार में कंडक्ट करने जा रहा हूँ, और वो वेबिनार जो है ये है सीबीएसई प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। ये वेबिनार है बच्चों, सीबीएसई प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम 2021। आपके जो सीनियर्स हैं जिनको 12th का एग्जाम देना बच्चों, तो उनके पास जो भी सवाल हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्जाम एंड थ्योरी, उनके जवाब मैं इसमें देने वाला हूँ। और ये है 25 तारीख यानी कल 3:45 से 4:15, इस ड्यूरेशन में, आधे घंटे के ड्यूरेशन में, तो लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं वो। तो ये वेबिनार मैं कंडक्ट कर रहा हूँ और इसके लिए उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इस लिंक पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें काफी अच्छी जानकारी उनको मिलेगी, जो करंट अभी 2021 में होने वाले एग्जाम है, जैसे एग्जाम की डेट, कब एग्जाम वो होंगे,
और प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पेपर में क्या कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी सीबीएसई की, वगैरह वगैरह, जो भी इनर डिटेल्स हैं वो मैं इसमें आउट करने वाला हूँ। तो ये थी कुछ जानकारी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन हैप्पी लर्निंग।